विश्वविद्यालय की इमारतें केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, बल्कि ये विचारों की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां किसी भी राष्ट्र का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन इन प्रयोगशालाओं में खोज से ज्यादा डर निगरानी का बैठ जाए तो फिर शिक्षा दम तोड़ने लगती है। नई नीति, नया नियम कानून के नाम पर लागू होता है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका सबसे अधिक बोझ किसके कंधों पर पड़ेगा। अक्सर बहस बड़े सिद्धांतों पर होती है, लेकिन इसका असर छोटे लोगों पर अधिक होता है। सच्चाई यह है कि आर्थिक संघर्ष किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। गरीबी कोई जाति देखकर नहीं आती। हर वर्ग में गरीब है और हर वर्ग में सपने देखने वाला गरीब छात्र है। कानून अगर सुरक्षा दे तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर कानून बार बार उसी साधारण छात्र, उसी साधारण परिवार को कुचल दे तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के अधिनियम से बनी एक वैधानिक संस्था है, जिसका मूल उद्देश्य था देश में शिक्षा के स्तर को उठाना, विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता में सुधार लाना और उनको दिशा देना। दशकों तक यह संस्था वित्तीय मान्यता और मानकों की संरक्षण रही है। लेकिन समय बदलता है और चुनौतियां बदलती है। आज सवाल यह नहीं है कि यूजीसी का नया नियम सही है या गलत। आज सवाल यह नहीं है कि यूजीसी आवश्यक है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या इसकी नई व्यवस्थाएं गुणवत्ता सुधार लाएगी या फिर नियंत्रण का एक नया ढांचा तैयार करेगी। सर, हम प्रक्रिया को ही कानून मान लेते हैं। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हर नियम संसद में नहीं बनता। हर नियम पर संसद में बहस नहीं होती। हर नियम के लिए मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करते हुए एक नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी की जाती है। यह लोकतंत्र में वैध हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए पर्याप्त संवाद किए गए? शिक्षकों और छात्रों की आवाजों को इसमें शामिल किया गया? कानून का अर्थ केवल वैधानिकता नहीं, बल्कि वैधता भी है, जिसमें जन स्वीकृति की वैधता हो। कागजों पर यह व्यवस्था इक्विटी सेल, संवेदनशील समिति और 24 घंटे शिकायत तंत्र जैसे शब्दों से सजी हुई है। मनसा समावेशी दिखती है और समावेशिता का कोई विरोध नहीं, और हर संवाद, हर असहमति, हर बहस को शिकायत के चश्मे से देखा जाए तो वहां पे सुरक्षा की रेखा धुंधली हो जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अक्सर ऐसे ढांचों का भार वही छात्र उठाता है जो पहले से ही संसाधनों के अभाव में जूझ रहा है। याद रखिए, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हर वर्ग, हर जाति में है। याद रखिए, कानून का उद्देश्य बराबरी लाना है, पर उसका असर यह हो कि किसी गरीब छात्र को बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़े, तो फिर ऐसे नियमों पर समीक्षा जरूर होना चाहिए। समर्थकों का तर्क अपनी जगह सही है। किसी छात्र को उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर अपमान न झेलना पड़े, ये अपेक्षा है। पर प्रश्न इसकी नीयत का नहीं, प्रश्न इसके तरीके का है, जिस तरीके से ये लागू किया जा रहा है। हम समस्या का समाधान कर रहे हैं या एक ऐसा तंत्र बना रहे हैं जहां भय स्वतंत्र चिंतन पर भारी पड़ जाए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है, जिसका अर्थ है शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित होना चाहिए, और यही संतुलन भारत की विविधता को बचाता है। जब एक केंद्रीय निर्देश देश के सभी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को तय करने लगे, तो फिर यह प्रशासनिक प्रश्न नहीं, बल्कि संघीय ढांचे का प्रश्न बन जाता है। विविधता को एक ही साँचे में ढालने की कोशिश अक्सर जटिलताओं का कारण बन जाती है। अगर हर बौद्धिक असहमति को संभावित शिकायत में बदला जाएगा तो छात्र सवाल पूछना बंद कर देगा। शिक्षक अपने विचार रखने से पहले 100 बार सोचेंगे, और हर डरा हुआ दिमाग कभी शोध नहीं कर सकता, कभी नवाचार नहीं कर सकता।
शिक्षा का सार है प्रश्न करना, और अगर प्रश्न ही जोखिम बन जाएगा तो विश्वविद्यालय विचारों की प्रयोगशाला नहीं, फाइलों का दफ्तर बन जाता है। टीवी डिबेट्स में हमें अक्सर पक्ष चुनने पर मजबूर किया जाता है। यह मुद्दा किसी दल का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की वैचारिक स्वतंत्रता का है। किसी भी नीति को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, इसे उस छात्र की आंखों से देखिए जो छोटे से कस्बे या गांव से निकलकर सुविधाओं के अभाव में जिया है और बड़े सपने लेकर उस विश्वविद्यालय में पहुंचा है। और इन नियमों के समाधान बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा स्पष्ट हो, शिकायत तंत्र निष्पक्ष तथा पारदर्शी हो, झूठी या दुर्भावपूर्ण शिकायत पर उसी के समान कठोरता हो, और सबसे महत्वपूर्ण है इस पर संवाद हो। सुरक्षा के नाम पर किसी की स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती। वो स्वतंत्रता के नाम पर संवेदनशीलता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संतुलन ही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज विरोध नहीं, बल्कि सोचना बंद कर देना है। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो कोई भी नियम आपके लिए बेड़िया बन जाते हैं। नीति को पढ़िए और उसे गहराई से समझिए, और उसका भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से निर्णय लीजिए। क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना को गढ़ने की प्रयोगशाला है। बल्कि चेतना को निगरानी नहीं, स्वतंत्रता चाहिए।